नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब पता चलेगा परीक्षा को कि अगर तो उसने लोन जल्द से जल्द वापस ना दिया तो फिर उसकी जॉब भी जा सकती है। तो वो कहेगा, जैसे ही अपने बॉस बारी से जाकर कहेगी कि मुझे लगता है कि शायद आपके डैड को कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया था मुझे लगता है कि शायद उनके जहन में नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि इसकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उनसे ज्यादा टाइम मांगा था। मुझे लगता है कि शायद आपको बात करने की जरूरत है। इस पर बारी कहेगा कि तुम हरगिज परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और बात करूंगा डैड से। उधर आप देखेंगे कि जब वो मैनेजर से पूछेगा कि ऐसा करने को तुम्हें किसने कहा है, तो इस पर मैनेजर बताएगा कि आप जानते हैं कि आपके डैड ने ही मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मैं परीक्षा मैम से ये बात करूं। इस पर परीक्षा जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी तो बारी अपने बाप से कहेगा कि मुझे लगता है कि शायद आपको उसको इस तरह से परेशान हरगिज नहीं करना चाहिए। इस पर कहता है बारी का बाप कि जब तुम उसको एक एम्प्लॉय की हैसियत से नहीं लोगे और उसको समझोगे कुछ और, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए बस मैंने ये इंतहाई कदम उठाया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें परीक्षा को एक एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ समझना चाहिए। उधर आप देखेंगे कि जब आलम रुखसत कर देगा बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बेटी को, तो उसकी बेगम उसे भड़काना शुरू कर देगी और कहेगी जब रुमैसा आलम से कि मुझे लगता है कि शायद ये लड़का जिसने सारा का सारा मायों का इंतजाम किया था वो भी अब परीक्षा में इंटरेस्टेड है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपकी बेटियां जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएंगी। देखो, पहले एक छोटी वाली ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जहां वो काम करती थी वहां पे एक लड़का पसंद करके, और अब परीक्षा ने भी ऐसा ही किया है। मैं तो पहले ही जानती थी, इसीलिए तो मैं आपको आगाह कर रही थी। मैं तो कहती हूँ कि अब जल्द से जल्द परीक्षा का कोई ना कोई रिश्ता देखें और इसे इस घर से चलता करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से ही आपकी बदनामी हो और आपकी नाक कटवाते रहे आपकी ये बेटियां। उधर आप देखेंगे कि आलम कहता है जब रुमैसा से कि तुम जानती हो कि अगर तो मैंने परीक्षा की शादी कर दी तो इस घर का बोझ कौन उठाएगा, ये सारा का सारा खर्च मेरे कंधों पर आ जाएगा और तुम तो मुझे हरगिज ऐसा करने नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हें तो अपनी और अपने बेटे की ही परवाह रहती है। बस मेरी बेटियों का खर्च तुम मुझे कहाँ उठाने दोगी। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि परीक्षा जो भी कर रही है और जिस तरह से भी कमा रही है कमाने दो, अच्छा ही है। अगर तो उसकी उस लड़के से शादी हो जाती है, कम से कम अगर वो शादी होकर चली भी जाएगी तो इस घर के अखराजात तो नहीं रुकेंगे ना, वो इस घर को तो चलाती रहेगी। इस पर रुमैसा के बाद मैं जब ये समझ आएगी तो वो फौरन से फोन करेगी बारी से को और कहेगी कि अगर तो तुम परीक्षा में इंटरेस्टेड हो तो उससे तुमसे शादी करना होगी। कहीं